अब शुरू होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 17, जिसमें हम जो चैप्टर 16 हमने किया था परचेज एंट्री विद एग्जेम्प्टेड आइटम, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आज आपको इस चैप्टर में इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, कल जो हमने परचेज की एंट्री की थी, जो हमने परचेज की एंट्री करना सीखा था, उसमें दोबारा जब हम दूसरी एंट्री करते हैं तो कई ऐसी बातें होती है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। कई बातें ऐसी है, कई जगह आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको परचेज एग्जाम की एंट्री करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और आप परचेज एग्जाम की एंट्री आसानी से कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपनी को ओपन कर लेना है। उसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे और इस लिस्ट में से अपनी कंपनी जो भी है उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कंपनी ओपन हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 16 परचेज एंट्री विद एग्जेम्प्टेड आइटम्स उसकी हाईलाइट देखेंगे। यानी आपको दोबारा जब एंट्री करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेजर कैसे बनाना है, स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ और उसमें आपको क्या बात का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली कोई भी परचेज की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना है, या आप कीबोर्ड में डायरेक्ट वी प्रेस करके भी अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो मैं वी प्रेस करता हूं तो मेरा यहाँ पे वाउचर जो है वो ओपन हो चुका है। अब मुझे परचेज की एंट्री करनी है, तो परचेज की एंट्री के लिए परचेज का वाउचर खोलना है, जिसके लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट है F9। तो मैं F9 प्रेस करूंगा तो मेरा परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब सिंपली सबसे पहले मैंने बोला था परचेज, जब भी परचेज की आप एंट्री करो तो सबसे पहले आप तारीख देखो। तो यहाँ पर डेट लगी हुई है 1 अप्रैल 2019। अब हम परचेज की दूसरी एंट्री कर रहे हैं, तो एक एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे अब दूसरी एंट्री हमें करनी है, ये वाली एंट्री करनी है। तो इसमें परचेज की तारीख है 2 अप्रैल 2019। तो मैं वापस टैली ERP9 में आऊंगा और यहाँ पे डेट चेंज करूंगा। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बार में लिखा हुआ डेट, या फिर इसका शॉर्टकट है F2। मैं कीबोर्ड में F2 दबाऊंगा और यहाँ पर 2/4/2019 टाइप करके एंटर कर दूंगा। मेरे वाउचर की डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बोला था सप्लायर इनवॉइस नंबर डालने आपको, तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है 14582। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 14582 एंड एंटर। तारीख 2 अप्रैल 2019 ही रखेंगे। फिर एंटर करूंगा, पार्टी अकाउंट नेम में आ जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमने माल किससे खरीदा? ये हमने माल खरीदा बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड से। अगर मान लीजिए दोबारा से हमने कृषि बीज भंडार से माल खरीदा होता, क्योंकि अगर आपने किसी भी पार्टी से एक बार परचेज कर ली तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही बार परचेज करोगे। आप दूसरी बार भी उससे माल खरीद सकते हो, दूसरी बार भी खरीद सकते हो, तीसरी बार भी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बार परचेज करो। तो जब भी हम दूसरी बार कृषि बीज भंडार से माल परचेज करेंगे तो लिस्ट में से सीधा उसका लेजर ले लेंगे। तो दोबारा हमें कृषि बीज भंडार का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा इस लिस्ट में जो नाम आ रहा है उसमें कृषि बीज भंडार पे आकर के एंटर कर देंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे प्रायोरिटी अकाउंट नेम में हम टाइप कर सकते हैं कृषि बीज भंडार। तो उसका लेजर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा और आप एंटर करके उसका लेजर जो है सेलेक्ट कर सकते हो। पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि आपने कृषि बीज भंडार का लेजर पहले ही बना दिया है और आपको पता नहीं है और दोबारा बनाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेजर बनाता हूँ, लेजर बनाने के लिए Alt+C कीबोर्ड में दबाऊंगा। तो अगर दोबारा मैं कृषि बीज भंडार का लेजर बनाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कृषि बीज भंडार, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर टैली खुद आपको बता देगा कि ये लेजर आप पहले ही बना चुके हो, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये टैली का फायदा है, टैली खुद आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देगा कि आपने क्या काम कर लिया है, क्या नहीं किया है। इसी तरह अगर आप दूसरा स्टॉक आइटम भी बनाओगे तो स्टॉक आइटम में भी डुप्लीकेट एरर आ जाएगा। तो कृषि बीज भंडार का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, इसका मतलब ये है, तो हमें दोबारा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से कुछ छेड़छाड़ करते हो, फॉर एग्जांपल कृषि बीज भंडार की स्पेलिंग हमने ये लिखी थी जो हमने यहाँ पे दिख रही है आपको, और यहाँ पर हम मिस स्पेलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीज में यहाँ पे BIJ कर देते हैं और यहाँ पे भंडार। तो जैसे अब मैं एंटर करूंगा तो अब मेरा लेजर बन जाएगा, क्योंकि टैली ERP9 को आपकी चालाकी का नहीं पता। ठीक है,
टेली ARP9 को यही पता है कि कृषि बीज भंडार का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें बीज की स्पेलिंग थी BEEJ और यहां पर हमने क्या कर दिया BIJ। तो अगर इस तरह अगर हम खुद गलती करते हैं तो ये अकाउंट्स का थोड़ा सा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी के दो लेजर बन जाएंगे, दो अलग अलग जगह एक ही पार्टी का हिसाब रहेगा, जो एक तरह से अकाउंट में गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी आपको नहीं करनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको अपने हिसाब से, मैंने यही बोला था मिस स्पेलिंग जितनी कम करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो मुझे पता है कि मैं कृषि बीज भंडार की स्पेलिंग कृषि बीज भंडार ये लिखता हूं। तो अगर मैं किसी तरह की मिस स्पेलिंग नहीं करूंगा तो टेली खुद मुझे गाइड कर देगा कि आपने ये लेजर पहले से ही बना लिया है। तो ये तो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कृषि बीज भंडार, जरूरी नहीं गए पूरे देश में या पूरी दुनिया में कृषि बीज भंडार नाम का केवल एक ही आदमी हो सकता है। दो फर्म भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, नो डाउट। तो अगर मान लीजिए फिर ऐसी कोई फर्म आ जाए जो कृषि बीज भंडार, पहले जो कृषि बीज भंडार थी वो थी जोधपुर की, और फिर एक और पार्टी से हम माल खरीद लें जिस फर्म का नाम कृषि बीज भंडार ही है, लेकिन वो पार्टी बीकानेर की है, जोधपुर की नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में अगर हम फिर कृषि बीज भंडार के नाम से लेजर बनाने की कोशिश करेंगे तो टेली तो ये कह देगा कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप ये लेजर नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर अब हो क्या रहा, अब ये जो पार्टी वो पार्टी दूसरी है, ये पार्टी बीकानेर की है, वो पार्टी जो थी वो जोधपुर की है। तो उस केस में अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कृषि बीज भंडार, यहाँ पे एंड में अब आपको लगा देना है बीकानेर। तो इससे क्या होगा, ये लेजर अलग बन जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये जो कृषि बीज भंडार है वो बीकानेर का है और वो जो कृषि बीज भंडार था वो जोधपुर का है। तो ये तो आपको बात ध्यान में रखनी है लेजर बनाते वक्त। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए अगले पार्टी का लेजर बनाऊंगा यहाँ पे बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो मैं बना देता हूँ बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड एंड एंटर। तो यहाँ पर एलियास में अभी कुछ भी नहीं डालना है। देखिए जो फंक्शन में छोड़ रहा हूँ या जिसको नो करवा रहा हूँ या जिसको यस करवा रहा हूँ, उसकी क्या वजह है वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर की तरफ, जैसे जैसे कोर्स की तरफ बढ़ेंगे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिलहाल जैसा मैं अभी बता रहा हूँ वैसा आप करते जाइए। तो एंटर करूंगा, ग्रुप की तरफ आ जाऊंगा। ग्रुप मैंने बताया था कि जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं वो पार्टी हमारी लेनदार है, तो यहाँ पर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेकर के एंटर कर देना है और फिर इन दोनों ऑप्शन को नो रखना है। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल और इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इनको नो क्यों किया है, इसकी वजह बताइए। तो ये सब ये जो है मेरे टॉपिक में है, आगे मैं चैप्टर में बताऊंगा। तो अभी मैं बिना वजह कोई भी दूसरे टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता। तो जितने भी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ कि उसकी क्या वजह, ये सब आगे हम सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। तो इसको नो रहने देना है, इसको भी नो रहने देना है, एंटर करना है। अब इसका मेलिंग नेम आ गया, मेलिंग नेम में यही रखना है। फिर एड्रेस टाइप करना है। इस पार्टी का एड्रेस है नियर मेन बाजार चौक जयपुर। तो यहाँ पर नियर मेन बाजार चौक, एंटर जयपुर। ठीक है, ये इसका एड्रेस हो गया। एंटर करेंगे हम, एंटर। इसकी कंट्री इंडिया रहेगी, स्टेट इसका राजस्थान हो जाएगा और पिन कोड, इसके पिन कोड दिए हुए नहीं तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसको नो रखना है। पेन आईडी नंबर, इसको भी ब्लैंक रखना है। रजिस्ट्रेशन टाइप, इसके जीएसटी नंबर दिए हुए हैं, तो ये फर्म जो है वो रेगुलर है, तो यहाँ पर हम रेगुलर पर एंटर करेंगे और अब इसके यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने हैं। तो इसके जीएसटी नंबर है यहाँ पर 08AA BBC 08AA BBC 1478R1ZC। तो ये जीएसटी नंबर डालने और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर एरर आ गया है, तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर गलत है, तो हम एंटर करके एज इट इज इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ही हम सेव करेंगे तो नया लेजर यहाँ पर बन गया है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो अब हमारी लिस्ट में देखिए एक और नाम जुड़ गया। तो जैसे जैसे हम लेजर बनाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर नाम जुड़ते जाएंगे। अब वही बात है, दोबारा जब भी हम बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड से परचेज करेंगे तो दोबारा इसका लेजर नहीं बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एंटर करेंगे हम। अब यहाँ पर फिर देखिए परचेज का लेजर लेना है। अब ये परचेज कौन सी है? ये भी परचेज हमारी परचेज एग्जेम्प्ट है। देखिए इसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 0% टैक्स है और हमने ये अपने सेल्फ स्टेट से परचेज किए। तो ये जो हमारी परचेज है वो परचेज एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पर अब दोबारा हमें परचेज का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में से ये जो नाम आ रहा है परचेज एग्जेम्प्टेड, इसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दोबारा इस परचेज एग्जेम्प्टेड लेजर को क्रिएट नहीं करना है। अब हम जब भी दूसरी तरह की परचेज करेंगे, जैसे जीएसटी आइटम की परचेज करेंगे,
तो वो परचेज हमारी दूसरी टाइप की परचेज, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज जीएसटी, तब हम परचेज का लेजर बनाएंगे, फिलहाल परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे। तो परचेज एग्जेम्प्टेड को लेकर के एंटर कर दूंगा। अब फिर वही बात, नेम ऑफ आइटम, आपको आइटम का यहाँ पे नाम डालना है, आपने क्या आइटम परचेज किया। तो हमने यहाँ पे परचेज किया सरपास 7007। तो ये नया आइटम है, हमने पहले ये आइटम परचेज नहीं किया है, तो इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए R+C और यहाँ पे सरपास 7007, ये हमने आइटम का नाम डाल दिया। फिर एलियास को खाली छोड़ना, एंटर करेंगे। अब इसके लिए ग्रुप लेंगे, तो ये आइटम भी हमारा 00% का है, तो इसको भी यहाँ पर हम आइटम से 00% डालेंगे और एंटर कर देंगे। अब आएगा इसका यूनिट। अब ये जो सरपास 7007 है, ये किलोग्राम में आता है या लीटर में आता है या मीटर में आता है, वो आपको देखना है। तो मैं इनवॉइस में आऊंगा, इनवॉइस में लिखा हुआ है पीसीएस, तो ये पीस में आता है, ना तो किलोग्राम में ना ही लीटर में। तो यहाँ पर हमें एक नई यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए दोबारा मैं यहाँ पे R+C दबाऊंगा और इसका सिंबल हो जाएगा मेरे PCS, ठीक है। और इसका फुल नेम हो जाएगा PIECES, पीसेस, ठीक है। और एंटर करूंगा। यूनिट क्वांटिटी कोड UQC यहाँ पे डालनी है मुझे, तो PCS। इस यूनिट क्वांटिटी कोड को मैं सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। और नंबर ऑफ डेसिमल पहले से यहाँ पर 0 रखूंगा, एंटर कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी एक नई यूनिट क्वांटिटी कोड बन गई है। 3 क्वांटिटी कोड हमने बना लिए, एक तो किलोग्राम्स, एक लीटर और एक पीसीएस। तो दोबारा जब भी हम मान लीजिए एक और आइटम क्रिएट करेंगे और वो आइटम हम लीटर में खरीदते हैं, तो लीटर क्वांटिटी कोड को बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले से बना हुआ है। इसी तरह किलोग्राम को भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से बना हुआ है। लिस्ट में से ही हम डायरेक्ट उस यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे किलोग्राम के लिए केजीएस को सिलेक्ट कर लेंगे, लीटर के लिए एलटीआर और पीसेस के लिए पीसीएस। तो यहाँ पे पीसीएस पे आकर के एंटर कर दूंगा। फिर जीएसटी आपको एप्लीकेबल करना है और अब इसके आइटम की HSN डिटेल और टैक्स डिटेल आपको डालनी है। उसके लिए इसको यस करना ऑप्शन को और एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं डालना, इसके HSN कोड डालने हैं। HSN कोड है इसके 1209, जो इनवॉइस पर प्रिंटेड है वही। और एंटर। कैलकुलेशन टाइप मैंने बताया था ऑन वैल्यू रखना है। और टैक्सेबिलिटी, इस आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे एग्जेम्प्ट और एंटर। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं आएगा। और एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे हमारा एक और नया आइटम क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंपली इसकी क्वांटिटी डालनी है, हमने डाला है 15 पीस, तो यहाँ पे 15 पीस आपको एंटर करने और एंटर। और उसके बाद में इसकी प्राइस है इसकी 410 रुपए, तो 410 और एंटर। तो यहाँ पर इसकी टोटल आ गई 6150। फिर एंटर करूंगा मैं अगला आइटम है जीरा सीड 555 1 kg। अब देखिए ये आइटम जो हमने पहले भी परचेज किया था, यहाँ पर पहली एंट्री में, यहाँ पे देखिए। तो अब दोबारा हम इस आइटम को क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि अगर आप ये आइटम दोबारा बनाने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जांपल जीरा सीड 555 1 kg, और जैसे एंटर करेंगे तो ये आपको टैली एरर बता देगा कि ये जो नाम है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ये आइटम हम पहले से बना चुके हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी रहेगी। अगर यहाँ पे आप 1 kg को हटा करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो है लेजर बन जाएगा। तो देखिए ये चीजें, थोड़ी बहुत चीज आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी बहुत टैली खुद ध्यान में रख लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नया आइटम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे अपने आइटम पे टाइप करेंगे जीरा सीड, तो ऑटोमेटिक अपने जो भी आइटम होगा वो निकल करके सामने आ जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पर एंटर दबाना है, हमारा आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, इसकी क्वांटिटी है 8 kgs, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 किलो। तो 8 किलो डाल करके एंटर करूंगा। देखिए जैसे एंटर करूंगा, जो हमने पिछली बार जिस प्राइस से माल खरीदा था वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जैसे एंटर करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 230 रुपए जो है ऑटोमेटिक आ गए, मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर भी ये 230 रुपए का है, तो टोटल हो गया हमारा 1840 और टोटल इनवॉइस हो गया 7990। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इनवॉइस हो गया 7990 रुपए का। तो इस तरह दोबारा जब भी आपको परचेज की एंट्री करनी है, दोबारा ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए SGST CGST नहीं लगा रहे, क्योंकि ये जो आइटम है वो नील रेटेड टैक्स का है, यानी इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो सिंपली देखिए इस तरह सारी परचेज की एंट्री आपको करनी है। यहाँ पर 15 एंट्री आपको दी हुई है, 15 के 15 परचेज एग्जाम की एंट्री आपको करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मैं अपने हिसाब से अगला चैप्टर भी रिलीज कर दूंगा जिसमें परचेज GST की एंट्री करना सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि उस चैप्टर को तब तक नहीं देखना जब तक इस चैप्टर को कंप्लीट क्लियर नहीं कर लो। जब तक आपको परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री करना नहीं आ जाए तब तक उस चैप्टर को मत देखना।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ, उसके लिए एंटर करूंगा, एंटर एंटर एंटर, और लास्ट में आकर के ये पूछेगा सेव यस और नो, तो जैसे ही एंटर करूंगा मैं, मेरा इनवॉइस सेव हो जाएगा। तो देखिए अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, इन 15 एंट्री को पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मान लीजिए ये पूरी एंट्री आप कर लो फिर भी आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तब आपको क्या करना है, इस कंपनी को डिलीट कर देना है, वापस कंपनी को नया क्रिएट करना है और फिर जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना है, फिर इस परचेज एंट्री को वापस दोबारा से कीजिए। तो ऐसा आप बार बार कीजिए जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाता कि परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। तो उसके लिए कंपनी कैसे डिलीट करनी है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है और आपने जहां पर भी टेली ERP9 को इंस्टॉल किया हो उस फोल्डर में जाना है। मैंने किया है डी ड्राइव में, teli.erp9 फोल्डर में, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा डाटा। तो जो भी आपका कंपनी का डाटा है वो यहाँ पे मिलेगा, तो मैं डाटा पर एंटर करूंगा और ये हमारी कंपनी है 10,000 और आपकी भी यही कंपनी होगी 10,000। तो इसको क्या करना है, यहाँ से कर देना है डिलीट। जैसे ही आप डिलीट बटन दबाओगे तो आपकी ये जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। फिर आपको दोबारा क्या करना है, नई कंपनी क्रिएट करना है और फिर जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना है और फिर दोबारा से परचेज की एंट्री को शुरू करना है। तो अगर आपको लगता है कि परचेज की प्रैक्टिस की और जरूरत है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। कोर्स से जुड़ने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।